Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence and Decision Making. This is module number 261 and our topic of discussion is where breakthrough ideas come from. When we talk about breakthrough ideas, remember there is a big contribution coming from our ideas and our feelings and our moods. And those breakthrough ideas are important for us to understand that what are the perspectives that we have to follow. In this list of breakthrough ideas, remember that there are few things that we have to bear in our mind. The first thing is that emotions facilitate our thinking. If we are feeling positive, we'll be thinking positive. If we are feeling negative, we'll be thinking negative. So either case, our emotions and again obviously moods and feelings are going to be linked with our thinking processes. हमारा thinking pattern, हमारी unification of thought, ये सब कुछ इस बात पर डिपेंड कर रहा होगा कि what we are actually feeling deep in our heart. And obviously, our affect part, our feeling part is based upon our belief system. और हमारा belief system is no doubt residing in our cognitive. Our cognitive part is basically having our values. वो values हमें determine करती हैं कि हम किसी चीज़ की importance वो क्या create कर पाते हैं. No doubt इसमें mind functions भी involved होंगे. No doubt इसमें analysis, synthesis ये सारा कुछ involved होगा. And we have to be careful कि हमारी ये तमाम तर cognitive perspectives, हमारा value system, हमारा belief set ये effect कर रहा है हमारी thought processes को. The second thing we need to understand is basically our personality job fit. कि किसी भी personality orientation के साथ हम किस job के लिए suitable हैं. अब याद रखिएगा कि supposedly if we are having a front office job तो वहां पर एक extrovert person might be performing good. एक back office job वहां पे हो सकता है कि an introvert is performing good. हमें ये देखना पड़ेगा कि जॉब का तकाजा और पैमाना क्या है, वहां पर कौन से TDRs हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं. एज यू नो कि TDR स्टैंड्स फॉर टास्क ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब उन टास्क ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इन अ जॉब हमें ये देखना है कि विच पर्सनैलिटी कैन बेटर डेमोन्स्ट्रेट इटसेल्फ. इसी के साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि कल्चरली भी हम कहां पर सूट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के क्या तकाजे और पैमाने हैं और उस कल्चर के साथ हमारी सूटेबिलिटी, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे पर्सनल वैल्यू सिस्टम्स वो कहां पर मुताबिकत में है और कहां पर क्लैश में हैं. बिकॉज ये सब चीजें मिलकर ही हमें ये ओरिएंटेशन देंगी कि हाउ सक्सेसफुल वी आर गोइंग टू बी. अब इसी आइडियाज एंड फीलिंग्स के हवाले से याद रखिएगा कि देयर आर सर्टेन मोर थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड. नंबर वन इज कैरियर एस्पिरेशन. किसी भी कैरियर में आप अपने आप को कितना एसोसिएट कर पाते हो. आइदर यू आर लॉयल विद द कैरियर प्रोफेशन और यू आर लॉयल विद द ऑर्गेनाइजेशन. ये चीज आपको खुद से डिसाइड करनी होगी. हर कैरियर के कुछ ना कुछ एथिकल तकाजे भी हैं, हर कैरियर के कुछ ना कुछ प्रोफेशनल तकाजे भी हैं. तो आप अपने आप को एथिकली, प्रोफेशनली कहां पर कितना सूटेबल पाते हो, ये सब चीजें इस बात पर डिपेंड कर रही होंगी कि आपने अपना सेल्फ कैथारसिस, सेल्फ एनालिसिस वो कितना किया हुआ है, आपने अपनी कैरियर काउंसलिंग वो कितनी की है. बिकॉज ये सब चीजें मिलजुल कर आपके डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट और इम्पैक्ट वो कर रही होंगी. इसके बाद अपने इमोशंस के बारे में जानना, अपने इमोशंस के ओरिजिन को पहचानना, अपने इमोशंस को वोकैबुलरी दे सकना, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं. लाइकवाइज हमारी क्रिएटिव थिंकिंग शुड ऑलवेज बी देयर. हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशंस के साथ आना चाहिए रादर देन कि हम पॉपुलर सॉल्यूशंस के ऊपर सिर्फ बात वो करते रहें. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका पर्सपेक्टिव शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द वर्क विच यू आर डूइंग, should be in accordance with the culture in which you are surviving. Otherwise, cultural clash भी और job pressures भी आपके लिए काम को difficult से difficult वो बनाते जाएंगे. So we have to be careful in selection of our job, of our profession, and obviously the choice of our organization. Thank you.